ठीक है। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि स्टॉक मार्केट टोटली क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट है, और एक टोटली प्रोबेबिलिटी बेस्ड चीजें इसमें काम करता है। अब प्रोबेबिलिटी कैसा, हमारे स्किल के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी चलता है। हमारे पास समझ होनी चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए हम, देन तभी हम इस चीज को डिसाइड कर पाएंगे, सही पकड़ पाएंगे। बराबर ना? करेक्ट। अब समझिए, ये अपना ये वाली आपकी कंफ्यूजन दूर हुआ क्या साहब, इंट्री और एग्जिट वाली, मूविंग एवरेज वाली? हाँ हाँ, हो गए। अभी देखो, अब ये जरूरी नहीं है, कैंडल देखो यहां तक गया, ऊपर तक, यहां तक। जरूरी नहीं है, अब ऐसे पकड़ो 23%, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वहां तक जाके एग्जिट हो सकता है कि आप एग्जिट यहीं बैक बाउंस किया हो, यहां पर हो सकता है आप यहां पर हो, तो 21% का ही रिटर्न जाएगा। या जरूरी नहीं है कि जहां हमने एंट्री बनाया है यहीं पर बनाया, हो सकता है कि आपने एंट्री यहां पर बनाया हो, तो आपका रिटर्न 19% का ही आएगा। तो थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा। क्लियर ना? क्लियर क्लियर। हम लोग का टाइमिंग माइंड सेट सबका परफेक्ट नहीं है। अभी जैसे हम लोग 8 बजे का सेशन है, कोई 8 बजे आता है, 7:59 में ही कोई आ जाता है, कोई 8:09 पे आता है। तो जो जैसा काम करेगा उस हिसाब से मार्केट में रिटर्न। अगला हमने एक कल जो बताया था, रॉब बुकर नॉक्सवेल डाइवर्जेंस, इसका हमने कल, पेलोड़े साहब, ये पूरा रिकॉर्डिंग देखा क्या आपने? पूरा देखा ना सर? ठीक है, उसकी ये सेटिंग आपने समझ लिया ना, 240 और हाँ N20। हाँ हाँ। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसका अलग अलग पूरा चीज डेप जाओगे तो पूरा एक लेक्चर इसी पर जाएगा। आप हाँ, बोलोगे तो बताएंगे, अदरवाइज रहने देंगे। नहीं देखा सर वो। ये RSI पीरियड जो है 14 क्यों किया, मोमेंटम पीरियड 20 क्यों किया, हम्म। इसके पीछे भी लॉजिक है। ठीक है। अब जैसे टाइटन है, ये यहाँ पर हमको, मैं कह रहा हूँ इसी वाले जगह पे 3 मार्च 2025 को बाई करने का मौका दिया। जब मौका दिया उसके बाद और मार्केट नीचे आ गया, हो सकता है कि हम यहीं बाई किए हों या हम यहाँ पर आके बाई किए हों, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि हम यहाँ तक का वेट करें। ये हमको एक मौका दे दिया ना, तो हम उसके बाद कहीं भी बाई कर सकते हैं। अब यहां से यहां तक, एक सेकेंड, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन है। अब मान लीजिए लाइन हमने ड्रॉ किया, यहां से यहां तक इसको चलने में कितना दिन लगा? 32 दिन, 33 दिन, 35 दिन, ठीक है। देख रहे हैं, 35 दिन हम्म। जब हमको बाई करने की सिग्नल दिया, उसके नीचे ही चला है। उस वहां से मान लो हमने नहीं देख पाया, हमने 18वें दिन देखा, 22वें दिन देखा, दिख रहा है अगर हमको सामने से, हम स्टॉक पे डालते गए, फलाना स्टॉक, फलाना स्टॉक, फलाना स्टॉक, एक एक में टाइम देते गए, पकड़ में जो स्टॉक आया हमने बाई कर ली स्मार्ट। तो नहीं, स्टॉक मार्केट में अगर आप बने रहेंगे, टिके रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आप ऑटोमेटिक पैसा बनाते रहेंगे। आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक हमारे बाइंग सिग्नल जो है 35-36 दिन तक नीचे ही रहा, जहां बाइंग सिग्नल दिया है। उसके दरमियान में हम किसी दिन भी अगर इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने पर हम आते, तो हमको मौका मिल जाता बाई करने का, टाइटन। और अगर हम इस दरमियान बाई किए होते, मैं कह रहा हूं इसी के दरमियान हमने यहीं पर बाई किया होता, हमको अभी तक में कितना परसेंट का रिटर्न मिल गया होता? मात्र 1.5 महीने में 17% का रिटर्न। बराबर। मैं कह रहा हूं कि इसी जगह पे अगर हम खरीदे हो, इस जगह, क्योंकि इसने सिग्नल हमको यहां पर दिया है, बराबर, 80 दिन में 16%, 2.5 मंथ, क्या दिक्कत है सर? 17% आ रहा है ना अपने को रिटर्न। 2 महीना, 2.5 महीना में हमको बन रहा है ना पैसा। 1 लाख को हम 1,17,000, 17-18 हजार बना रहे हैं ना, और भी शांति से बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना सारा काम धाम छोड़ के इसी में लगा के बैठे हुए हैं। नहीं, हमको पता है
10-20 स्टॉक हम पोर्टफोलियो में अपना जोड़ के रखे हैं, वो भी अच्छे अच्छे स्टॉक, और अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने दिमाग माइंड सेट के हिसाब से देखो बैठे। क्यों घबराना है? कोई स्टॉक हमारा 8 महीना में बनेगा, कोई हमारा 8 दिन में बन जाएगा। बराबर समझ रहे हैं चीजों को? हाँ सर। ठीक है। तो आई होप कि ये दो स्ट्रेटजी जो हम लोग इंडिकेटर में समझे हैं, क्लियर हो। यहाँ तक में आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर है तो आप कर सकते हो, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। ड्रॉप बुकर जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ मतलब ट्रेडिंग व्यू में है क्या, बाकी इसमें नहीं दिख रही हाँ, हो? यस, केवल ट्रेडिंग व्यू में ही है इसमें। तो नॉर्मल ब्रोकर वाले चार्टिंग में नहीं है, उसके बाद नॉर्मल में भी नहीं। नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या उसमें लिमिटेशंस है ना ट्रेडिंग व्यू में, कि अपन दो से ज्यादा इंडिकेटर लगा नहीं सकते? वही वही चीज तो मैं कल बताया। फ्री हम्म। ऐसा नहीं है, फिर आपको उसके लिए सारा इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में ही है। हाँ, ये लेकिन दो के ऊपर गए तो प्रीमियम भरना पड़ता है उसका। प्रीमियम देना पड़ेगा, करेक्ट। तो कोई नहीं हम्म। ना, आपको तो सिंगल रॉ बुकर यूज कर रहे हैं, सिर्फ इस इंडिकेटर लगा के इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे, चेक कर लेंगे। अच्छा, अगर ट्रेडिंग व्यू पहले से अपना अपना सेट है और दूसरा आपने को ओपन करना रहा, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए आप दूसरा ईमेल आईडी पे खोल लो। दूसरे ईमेल आईडी पे जाना पड़ता है? अच्छा, ओके। हाँ, एक ईमेल आईडी से एक जगह ही खोलोगे ना सर। हाँ, और आज के डेट में किसके पास दो ईमेल आईडी नहीं होंगे? तो चार चार रख लो। और अगर जरूरत है तो बना लो ना एक नया। नहीं, वो है, वो बन नहीं रहा था इसीलिए, क्योंकि न्यू मतलब वो कहाँ से बन रहा। मेरे पहले दो दो एस के ऊपर हो गए हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। हाँ, दो फ्री वाले में दो इंडिकेटर ही आप इस्तेमाल कर सकते नहीं नहीं, दो ट्रेडिंग व्यू के हो गए हैं, तीसरा मुझे दिख ही नहीं रहा कैसे बनाए, तो क्योंकि मेल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा अभी। हो। तो सिस्टम दूसरा चेंज कर लो, हो सकता है आईपी एड्रेस सेम पकड़ रहा हो। हाँ, आईपी एड्रेस पकड़ा है, करेक्ट। मुझे वो दूसरे 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 लैपटॉप पे करना पड़ेगा उसको। हाँ, क्योंकि हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमने कभी ऐसा ट्राई किया नहीं सर। नहीं नहीं, आईपी एड्रेस चेंज करेक्ट है, उसने आईपी एड्रेस ही पकड़ लिया। हाँ, आप दूसरा कोई सिस्टम पे एक बार बना लो। हम्म। अरे मैं कह रहा हूँ दूसरा सिस्टम बोले तो मोबाइल पे ही बना लो। हम्म। बराबर ना? चलो, ठीक है। हम लोग आज एक नई स्ट्रेटजी हम लोग सीखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे साइड कर रहा था। मैं कुछ स्टॉक पे रिसर्च कर रहा था। आप लोग अपना नोटबुक पे नोट करते चलिए, जो चीज मैं बोल रहा हूँ क्या क्या नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, थर्ड, आज हम लोग तीसरा स्ट्रेटजी सीख रहे हैं सर। सुधीर सर, आप तो अभी ट्रेन में हो तो नोट डाउन तो कर नहीं पाओगे, रिकॉर्डिंग जाना घर में, और वन बाई वन उसको अपना अभी स्टेप, तो कल कर रहा हूँ सर। हाँ, ऑपरेशन नहीं है। घर पे जाके उसको कर लेना। रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं दे दूंगा। बाकी साहिल जी एंड संदीप सर, आप नोट डाउन कर लो। हम्म। मेरा कंसर्न ये है, जो नए स्ट्रेटजी हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग क्या देखते हैं, नोट करिएगा। अ बंच ऑफ अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल, अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल। बंच बोले तो क्या? समूह। समझ। एक ग्रीन कैंडल जैसे, अब इसका मतलब क्या? जैसे ये है, मैं मार्क कर रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये लाइन मैंने मार्क किया, और एक लाइन मैंने ये मार्क किया। यहां पर 29 नवंबर 2024, उसके बाद 2 दिसंबर 2024, 3 दिसंबर 2024, नहीं, ये 29 नवंबर, ये 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, सॉरी, 9 9 दिसंबर एंड 10 दिसंबर।
उसके बाद ये 11वां दिसंबर को जो है रेड कैंडल आया है। बाकी 29 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक एक ग्रीन कैंडल का ही बंच है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, समूह है ना, इसी को बोलते हैं ग्रीन कैंडल, अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल। इतना वर्डिंग क्लियर हुआ? हाँ। अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल क्रिएटेड रेंज बाई, क्रिएटेड रेंज बाई 20%, क्रिएटेड रेंज बाई 20%। मतलब क्या कि जो लगातार ग्रीन कैंडल का जो समूह है वो कम से कम 20% का रेंज क्रिएट करें। जैसे हम लोग देखते हैं ये बंच जो है कितना परसेंट का रेंज क्रिएट कर रहा है, कितना परसेंट, 9.6% का रेंज क्रिएट कर रहा है, बराबर। हाँ सर। नहीं। तो जो ग्रीन कैंडल का जो बंच है, एटलीस्ट जब 20% का जब बंच बनाएगा या रेंज क्रिएट करेगा, तभी हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उसी बेसिस पे हम बाई एंट्री और एग्जिट बनाएंगे। जो हमने डिफिनेशन में वर्डिंग दिया, अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल क्रिएटेड क्रिएटेड बाई रेंज ऑफ 20%। ये सेंटेंस क्लियर है ना? आगे बढ़ू। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक का नाम डालेंगे और उसको सर्च करेंगे कि 20% का पंच किधर बना है। अब जैसे 9.69 है, नहीं है काम का, इसको हम छोड़ देंगे, अवॉइड करें, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब जैसे एक पंच ये बनता हुआ दिख रहा है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं कितना परसेंट, 13%, छोड़ देंगे इसको भी। एक लाइन ये बड़ा सा दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है, देखते हैं, 10%, छोड़ देंगे इसको भी। 3 4 स्टॉक पे हमने आज सर्च किया है, किधर सर्च किया मेरे को भी नहीं याद। सर 20% का यहाँ पर शायद सर, यहाँ पर वो 14%। 14। 20% बहुत मुश्किल से मिल रहा है। कोई बात नहीं, पैसा अगर बनाना है तो थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सर, हम्म। इतना इजी नहीं है पैसा बनाना। चौदह परसेंट इधर आज सर्च किया है। रिलायंस में भी कहीं नहीं मिल रहा। रिलायंस में तो है ही नहीं। कुछ स्टॉक्स में आज सर्च किया, 16%। इसी उसमें मिलेगा। टाटा स्टील में सर है सर, लेकिन 19.69% है। देखते हैं सर, कहीं ना कहीं मिलेगा, थोड़ा हाँ सा। सर मिला है। टाटा स्टील में मिला है सर, 30 मार्च 21 का। एक सेकंड में भी देख लेता हूँ। टाटा अप्रोक्स स्टील में सर। कब का डेट में बता रहे हैं? 31 मार्च 2021। 30 मार्च 2021। अप्रोक्स 19% का है, ज्यादा कैंडल नहीं बना है सर ग्रीन कैंडल। 3 4 ही बना है, लेकिन परसेंटेज उसके करीब पहुंच गया।
31 मार्च 2021। टाटा स्टील में। हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए 30% का इसने रेंज क्रिएट किया है, बराबर। अब हम इसको क्या कर दिए, इसको हमने लोअर लो मार्क किया और इसका हायर हाई मार्क किया, बराबर सर। हमने क्या किया, इसका लोअर लो मार्क किया और हायर हाई मार्क किया। लोअर लो मतलब क्या, ये जो वीक है ना डंटल, हम्म। ये जो फुल जो होता है क्या, जो पूरा ग्रीन यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा क्या हो गया, फुल बॉडी हो गया। बट ये फुल जो बॉडी। पतली सी जो डंटल है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक जोन। ठीक है, तो इसका जो है, आप देखिए, इसका लोअर लो हमने मार्क कर लिया, इसका हायर हाई मार्क कर लिया। यानी मतलब क्या कि जब फिर से चढ़ के यहां गया, और जब इस लाइन को जब फिर कोई कैंडल टच करेगा तो हम वहां क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। एंट्री पॉइंट हमारा कहाँ होगा, जब यहां से चला, यहां टच कर दिया, 20% का रेंज क्रिएट करे, 30% का करे, जो भी करे, मिनिमम 20% का एक रेंज होना चाहिए। जब लौट के फिर उसी पॉइंट पे मार्केट आएगा तो हम वहां क्या करेंगे, बाई करेंगे। जैसे हमने लिया इस वाले लाइन को, देखिए 23 मार्च 2020 को इसने क्या किया, टच किया है, हम क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। सोफा को साफ और ले चलना अंदर। सोफा साफ है ना, पोछ लो बड़ा वाला सोफा। एंट्री पॉइंट समझ में आया। पोछ पाछ तो बाई। मम्मी के रूम में ले सर चलना। सर यस, तो सर इसमें जैसे कि ग्रीन ही कैंडल नाम से चेक करेंगे या फिर रेड कैंडल भी? ओनली ग्रीन कैंडल का बंच हम लोग देखें। सिर्फ ग्रीन कैंडल पे फोकस रहेगा। यहाँ बीच में अगर रेड थोड़ा सा भी आ गया, हम्म। मैं कह रहा हूँ हुजूम वाला कैंडल भी आ गया, हम्म। डोजी कैंडल भी आ गया, तो भी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब रेड का सिग्नल कहीं थोड़ा सा भी आया तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। हम्म। अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ एंट्री बनाएंगे, एग्जिट कहाँ करेंगे सर। एग्जिट। जब इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को जब टच कर देगा, वहां हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, अच्छा। बराबर। तो हमने हम्म। क्या देखा कि हमने बाई किया यहां पर, किया किया किया, ये देखिए ये लाइन आकर के यहाँ टच कर रहा है, कर दिया ना यहाँ पर आकर टच, हाँ सर। ये हम यहाँ एग्जिट हो जाएंगे। 74 डेज में 30% रिटर्न लिए बाहर हो गए, बराबर, हम्म। क्लियर। हाँ सर। समझा नहीं सर। हाँ, बबली कौन है, बताएंगे। AM510, ये BLI, बबली। सर वीडियो करेंगे अपना। चलिए, किसी का क्वेश्चन है क्या यहाँ पर भी। सर ये पॉइंट समझा नहीं, टाटा जी कैसी हुई थी, मतलब 20% क्या अप, और उसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। यस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया, अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल हम्म। created range by 20%। यस। 20% का रेंज क्रिएट करने वाला लगातार ग्रीन कैंडल, चाहे वो एक ग्रीन कैंडल हो, चाहे वो 20 ग्रीन कैंडल मिल करके 20% का रेंज क्रिएट करे, हम्म। जब वो ऐसा करेगा तो हम उस लेवल को, मतलब नीचे वाले लोअर लो को और हायर हाई को मार्क कर लेंगे।
लोअर लो ये हो गया, हायर हाई ये हो गया, और बीच में जो हाँ। हमारा क्या हो गया, रेंज 20% मिनिमम होना चाहिए। भले 60% बना दे, 70% बना दे, लेकिन मिनिमम 20% होगा, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। हम्म। बराबर। जब ऐसा हो गया, फिर मार्केट जब नीचे लौट के अगर आता है उसी पॉइंट पर, तो हम वहां एंट्री पॉइंट बनाएंगे। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20% क्या 30% का बंच बनाएंगे, लेकिन लौट के नहीं आते, फिर ऊपर 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 ही चले जाते। अभी हम दिखाएंगे। तो उसको हम छोड़ देंगे, चला गया तो चला गया। बट जिस स्टॉक्स में हमको ऐसा दिखा, उसको हम मार्क करके रखेंगे, अलार्म डाल के रखेंगे, किस जगह पे आएगा तो हमको बता दे पहले से, और हम वहां पर क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। हम्म। बराबर। हम्म। अब उसी तरीके से देखिए कि यहाँ पर इस डेट को एक ही कैंडल ने 13 मार्च 2020 को एक ही कैंडल ने 30% का मार्किंग जोन यहाँ बनाया है। फिर से मार्केट प्लॉट के आया है उसी पॉइंट पर 23 मार्च को। जैसे ही इस पॉइंट पर आया, हम यहाँ क्या किए, एंट्री पॉइंट। बाय की। जल्दी क्यों ले? ये कौन है, एम 510 बबली? म्यूट करके रखिए सर, बीच में आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। मैंने यहाँ क्या कर लिया, एंट्री पॉइंट इधर बनाया, और जैसे ही एंट्री पॉइंट बनाया, देख रहे हैं क्या, जब इस अपर खाना लाइन खाना रे। हायर हाई को जैसे ही टच करेगा, क्या हो जाएगा, एग्जिट पॉइंट हो जाएगा हमारा। साउंड कम कर उसका। बराबर। हाँ सर। उसी तरीके से कोई दूसरा स्टॉक हम लोग पकड़ते हैं, अडानी। अडानी पोर्ट को हम लोग से देखते हैं। हाँ, मैंने बोला था ना कि देखो मैं कुछ स्टॉक पकड़ के रखा हूँ सर्च करके। देखिए जैसे अडानी पोर्ट पे हम ट्राई कर रहे थे, अडानी पोर्ट का ये जो कैंडल है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्लोजिंग है, अगले दिन यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ से चला यहाँ तक गया। रेंज कितना है, 22% का है। बराबर। हम्म। अब इसका हम लोअर लो हायर हाई मार्क तो कर लिए, लेकिन फिर से इस पॉइंट पे आया ही नहीं। देख रहे हैं, फिर लौट के आया ही नहीं। देख रहे हैं ना सर, हम्म। डाउन हो आया गया, ही नहीं। आया ही नहीं। तो नहीं आया तो छूट गया, तो छूट गया, मतलब इस स्ट्रेटजी पे नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक स्ट्रेटजी नहीं है। बराबर। अब अडानी पोर्ट हमने देख लिया, अडानी इंटरप्राइजेज देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, ये देखिए अडानी इंटरप्राइजेज, यहाँ पर इसका एक जो है कैंडल, ध्यान दीजिएगा मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए एक लाइन यहाँ कितना बनाया है बंच, 92% का। देख रहे हैं, लगातार जब चलना स्टार्ट किया तो 92% का एक रेंज क्रिएट किया, लेकिन फिर लौट के आया भी नहीं। जैसे एक लाइन इसको भी पकड़ते हैं, एक रेंज ये भी हुआ, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले रेंज इसका हायर हाई मार्क कर लिए इसका। ठीक है,
इसका लोअर लो मार्क कर लिया हमने। बराबर सर। यहां से इसने जब बनाया तो कितना रेंज बना रहा है? 44-45% के राउंड पर। बराबर ना? हाँ सर। अगर हम स्मार्ट हैं तो हम क्या करेंगे, लेवल इसका लेकर के अलार्म डाल के रखे रहेंगे, जैसे ही इस लेवल पे आया, इस जगह पे हम क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। बराबर। देख रहे हैं सर? 22 फरवरी 2023 को हम क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। एग्जिट कहाँ होंगे? इस जगह पे हमने बाई किया, यहाँ हमने बाई किया, यहाँ एग्जिट कहाँ किए, यहाँ। 45% हम कितने दिन में? 89 डेज, मतलब 90 दिन। 3 महीने में हमने 45% का स्मार्टली इनकम कर लिया। 3 महीने में 1 लाख का 1,45,000 बना लिया। तो जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा हमको, लेकिन एक बैक टेस्टिंग से समझ में आ रहा है कि अगर हम स्मार्टली काम करें, स्टॉक को डाल के रखें करेंट सिचुएशन में, उसको अलार्म में कनेक्ट करके रखें, जब आएगा तो हम लेंगे। ऐसा क्यों? जनरली ऐसा क्यों करते हैं? एक क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ 20% रेंज क्रिएट करने। प्रमोटर, ऑपरेटर, ये दो वर्ड सुने हैं, मतलब ये एंट्री एग्जिट समझ में आ गया ना? तो अब हाँ इसके सर। पीछे का मैं लॉजिक बताऊं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नहीं हाँ नहीं। सर। किसी को? सुधीर साहब, एक नए कोई जुड़े हैं बबली के नाम से, उनका वीडियो भी ऑफ है। अगर वीडियो ऑन होता तो एक बार फेस देख के मैं समझ पाता नोन है या अननोन है, और बता भी नहीं रहे। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हम लोग कैच करने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअल में जनरली होता क्या है कि दो वर्ड हमने बोला अभी, प्रमोटर एंड ऑपरेटर। बताएंगे प्रमोटर और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, साहिल? सर प्रोमोटर्स तो वही होंगे जो प्रमोट करते होंगे, यानी कि जो प्रमोटर का पता नहीं, ऑपरेटर जो चलाते होंगे स्टॉक्स को, जो आप ऑपरेट बताओ, करते होंगे उनके प्राइसेस को। आप बताइए किरोड़े साहब। प्रमोटर यानी जो जो उसके ओनर है, जिसके मतलब शेयर है, ओनर शेयर। और हाँ, ऑपरेटर मतलब अपन अपन जो लोग है, रिटेलर लोग, वो जो उसको ऑपरेटर करके ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लाते हैं, तो वो मतलब एफ आई आर DIR हो गए तो वो। करें। जो तो बड़े प्लेयर हैं ना, जो बड़े प्लेयर हैं, उन्हीं को हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। और जनरली ना जिस स्टॉक्स का प्रमोटर लगभग लगभग 99%, क्या 99%, हर प्रमोटर का कोई ना कोई ऑपरेटर होता है। ये जनरली कोई बताता नहीं है। ये चीज मेरी लाइव आंखों से देखा हुआ किया हुआ जो चीजें हैं, मैं उस बेसिस पर बता रहा हूं। जनरली ये सर रिलायंस स्टॉक में बहुत बार होता है। नहीं ऐसा नहीं है, रिलायंस ही में ही नहीं, लगभग बता ही दिए 99%। सबसे ज्यादा ना अडानी के स्टॉक में होते हैं। आपको नहीं पता तो जाने जाओ, लंबा लंबा। अडानी के इसमें भी बहुत बार होता है, हाँ करेक्ट। सबसे ज्यादा हम्म। रिलायंस में, अडानी। रिलायंस में आज के डेट में बहुत ज्यादा नहीं होता। नहीं होता। अडानी के ऊपर तो कोई भरोसा ही नहीं है, वो तो कुछ भी करते हो तो। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी उनको भी पता है कि हमारे इसमें कितना स्मार्टली काम करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा भी इसी टाइप के स्टॉक में बनता है। अभी आप देखो ना, रिलायंस में आप ढूंढते रह जाओ 20% का। अभी आपने बोला ना कि बहुत ज्यादा होता है, आप पूरे हाँ, रिलायंस में मेरे को सर्च करके दिखाना कि 20% का रेंज आपको दिखा क्या। नहीं दिखा। नहीं दिखेगा। बट अडानी केस में आप देखो लगातार 3 4 एक तो 92% का दिख रहा था। हम्म। अभी एक स्टॉक है 63 मून्स,
जिग्नेश शाही इसके ऑनर है, अंधेरी में उनका घर है, अपने गुजराती भाई हैं। वो स्टॉक आप देखना 63 मूव्स, उसमें भी आपको दिखेगा। खैर वो स्टॉक्स अच्छे हैं, अच्छे हैं मतलब कि पंप वाले स्टॉक हैं। अच्छा, पंप एंड डंप वर्ड से परिचित हैं आप लोग, या उसके बारे में बताऊं पहले? बताइए सर। अभी किसी भी स्टॉक को नीचे से पकड़ के उसको ऊपर की ओर ले जाना, नीचे से बम करना। स्टॉक को पंप करते हुए ऊपर ले जाना, हो गया पंप। और एक लेवल पे ले जा करके वहां से अपना प्रॉफिट बुक करना, और स्टॉक को फिर धीरे धीरे जब उसमें आप पोजीशन अपने स्क्वायर अप करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राइस उसका डम नीचे, करेंगे। और वो क्या हो रहा है, डंप हो रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं पंप एंड डंप, पंप एंड डंप, पंप एंड डंप। ठीक है। ये पंप एंड डंप का जो काम है ना, ऑपरेटर ही करते हैं। जनरली हम एफआईआई डीआईआई क्या है, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, सब लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा लगाते हैं। तो पूरे, जैसे हमारा वाराणसी सिटी हो गया, वाराणसी सिटी का सारा पैसा एक जगह जमा हुआ, कहाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर। अब इनके पास हजारों सीआर रुपए, 1000 सीआर का फंड रेज हो गया वाराणसी सिटी का। इन्होंने क्या किया, लखनऊ से आया, मुंबई से आया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाले के पास कितना हो गया, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रेज हुआ। अब उन्होंने क्या किया, 10 स्टॉक के ऑनर के साथ बैठे, 10 स्टॉक के ऑनर के साथ बैठे, प्रमोटर के साथ उन्होंने डील क्रैक किया। ये ना बहुत ना चीजें हैं, ये सब चीजें नहीं फिर बताना चाहिए, इससे क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ट्रेडर को। बट कोई नहीं, जो सच्चाई है वो बोल देना चाहिए। इतने हमको समझ है और रियलिस्टिक जो चीज नॉलेज है मैं आप लोग को डिलीवर करूंगा। अब क्या होगा कि 1 लाख सीआर फंड को उन्होंने क्या किया, 10 प्रमोटर के साथ बैठा, बोला कि मैं आपके पास 1 लाख सीआर है, मैं आपके पास 10,000 सीआर आपके स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब ये बताओ इसमें मेरे को कितना दोगे। और उसके जो हेड है ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अपर लेवल के जो अधिकारी है ना, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो तो बताएंगे क्या कि रिसर्च एनालिस्ट इस स्टॉक का ऐसा ऐसा है। लेकिन असल काम केवल रिसर्च एनालिस्ट से नहीं होता, टेबल के नीचे से माल खिलाया जाता है और उनके अंदर पैसा डाला जाता है। अब प्रमोटर क्या करता है, अपने स्टॉक को ऊपर करवाने के नाम पर वहां से नीचे से उठा टेबल के नीचे 10% दे दिया उनको रिटर्न, और वही पैसा बढ़ जाता है ऊपर में, और काम हो गया। स्टॉक में जैसे ही पैसा हम डालेंगे तो स्टॉक का रेट क्या होगा सर, बढ़ेगा। अब उस स्टॉक का रेट बढ़ना चालू। क्यों? क्योंकि बम उस होगा। पैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। 10,000 करोड़ वैल्यू मायने रखता है। कैसे? स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर। वही रिलायंस के अंदर जाके आप 10,000 करोड़ डालो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी 19 लाख करोड़ का खुद उसकी मार्केट कैप है। आपकी 1 लाख करोड़ से क्या फर्क पड़ना है जिसकी 19 लाख करोड़ है। और वो भी 1 लाख करोड़ आप डाल नहीं रहे हो, आप तो डाल रहे हो सिर्फ 10,000 करोड़। तो उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस कंपनी की हैसियत ही है 5,000 10,000 करोड़ की, जिस कंपनी की हैसियत ही 5-10 हजार करोड़ की है, अगर उसी के अंदर फिर से 10,000 करोड़ रुपए डाल दिया जाए तो क्या उसकी वैल्यू समझ रहे हो आप? कैसे इसको आप समझोगे, एक बार देखो। जैसे हम यहाँ गए, यहाँ मैंने डाला रिलायंस। अब इनका मार्केट कैप देखिए क्या है, उन्नीस उन्नीस लाख हजार करोड़ उन्नीस उन्नीस लाख लाख करोड़ 19,33,000 करोड़। समझ रहे हो सर? अब हम्म। आइए दूसरी कोई कंपनी, जैसे हम लोग पकड़ते हैं बर्जर पेंट।
चलो जैसा भी 63 मून्स का मैं नाम लिया था। अभी ये 63 मून्स टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है, देख रहे हैं आप? sorry। 3,990 करोड़। हैसियत क्या है, 3,992 करोड़ की मात्र। अगर इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपया डाला जाएगा तो इनकी हैसियत समझ रहे हैं आप क्या होगा? स्टॉक बम होगा। तो ये क्या करेंगे कि ठीक है, हमारा अभी जो करेंट प्राइस 866 रुपए है, आपके पैसे डालने से हमारे जो नीचे में पैसे लगे हैं, अगर 200 के रेट में, 300 के रेट में हमने जो पैसे डाले थे, अभी किसी तरह उसको सीट सीट के पैसे अपने लगा के कर्जा पानी मित्रगण रिश्तेदार सबसे लेके हम 800 तक पहुंचाए। 866 रुपए का रेट ऑलरेडी पंप है, लेकिन फिर भी लेकिन इसका इसका मार्केट क्या बहुत कम है, फिर भी इसका रेट इतना रहता है कभी कभी कोई स्टॉक का। वो कैसे क्या हो सकता है? इसीलिए हमको इस टाइप के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। हम्म। बराबर। इसके लिए ही मिड कैप लार्ज कैप पे फोकस होना चाहिए, स्मॉल कैप पर नहीं फोकस करना चाहिए। कब एक क्या हो जाए, दिवालिया अपने आप को घोषित कर दे। लेकिन हम हम्म। एक छोटे रिटेल हैं तो थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। अगर हमको रिस्क भी उठाना है तो अच्छे टाइप की चीजें अभी हम आने वाले स्ट्रेटजी जो बताएंगे, मजा आएगा। इनसे भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप पकड़ लो। राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 3 महीना का जर्नी हम लोग का, चीजें धीरे धीरे सब समझ में आएगी। सो अब क्या होगा कि इनका जो 866 रुपए का जो है ना, ये हो जाएगा 1266 रुपए का। 400 रुपया रेट इनका बढ़ गया उनके पैसे डालने से। अब जो इनका स्टॉक, जहां पैसा इन्होंने 300 रुपये में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, कुछ मित्र से लेकर के 350 में रेट में पैसे डलवाए थे, किसी से 400 के रेट में स्टॉक पहुंचा था, पैसे 1 लाख 1 करोड़ रुपए डलवाए, किसी से 500 के रेट में 5 करोड़ रुपए डलवाए। पैसे डालते गए तभी तो इसका रेट बढ़ाते गए। अब चारों तरफ से हो गए एकदम बिल्कुल सन कि अब हम इसका 1,000 रुपया पहुंचा पाए तो कैसे पहुंचा। लेकिन जैसे ही उससे हमने डलवाया और इसका रेट हमने क्या करवा लिया, 1,000 करोड़, सॉरी प्राइस, करेंट प्राइस क्या करा लिया, 1,200 करा लिया, तो हम फोके में हो गया ना बराबर। अब हम्म। जो 300 रुपए का जो हमारा प्राइस था, वो बढ़ के इतना हो गया 1,200। 900 रुपये एक स्टॉक पे हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब वो अपना कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर हमको 900 जा रहा है प्रॉफिट, यानी अभी हमारा करेंट 900 है, इनके डालने से पैसा 300 रुपया बढ़ रहा है एक शेयर के ऊपर, तो अगर हम इनको बाईपास नीचे से 100 रुपया के कैलकुलेशन के हिसाब से भी निकाल के दे दूं, तब भी क्या फर्क पड़ता है, तब भी तुम्हारी जेब में 200 रुपये आ रहे हैं। बराबर समझ रहे हैं? हम्म। इस बेसिस पर पंप एंड डंप किया जाता है और प्रॉफिट और नुकसान इसमें बुक किया जाता है, टेबल के नीचे ऐसे पैसा दिया जाता है। और 1,200 रुपये जा करके फिर वो स्टॉक से पैसे अपना धीरे 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 धीरे, अब वो क्या करेगा, अपना स्टॉक बेचेगा, निकालेगा। एग्रीमेंट हो जाता है कि इतने दिन तक अपना फंड रखिएगा। अब वो क्या किया कि जिनका जिनका किसी से 5 करोड़, किसी से 3 करोड़, किसी से 2 करोड़ लिया था, उनको देता गया और अपना उसमें से कट रखता गया। और इस स्टॉक को फिर जो है 1,200 से ले आया कहाँ तक, 900 रुपए तक। फिर 900 रुपए लाने के बाद फिर से नए इन्वेस्टर को 5 करोड़, 8 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ करते करते एक साल में फिर खींच के ले जाएगा 1,200। अब जो नए इन्वेस्टर 900 के रेट में आए हैं, अब 900 से 1,200 वाले जब पहुंच जाएगा तो फिर क्या करेगा, उनको फ्री कर देगा एक साल में पहुंचा कर, कि अब अपना आप निकाल लेंगे। और ये फिर से आ जाएंगे कट के कहाँ, 1,000 पर। फिर 200 रुपया रेट नीचे ले आएगा। फिर यहां से नए इन्वेस्टर को पकड़ेगा। फिर ये जो 5 करोड़ 10 करोड़ डाल डाल के 900 से 1,200 तक जो पहुंचाया था, अब ये लोग 200 रुपये नुकसान में चल रहे हैं, फिर 1,200 1,250 1,300 ले जाके इनको कहेगा अब आप निकलो, उनका प्रॉफिट बुक कराएगा। इस तरीके से होता है सर पंप एंड डंप का खेल। समझ में आ रहा है? पंप एंड डंप करने के लिए भी माल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, सेबी का रूल रेगुलेशन को भी फॉलो करना होना आना चाहिए। बहुत सारा टर्म प्लान है इसका, अदरवाइज आपकी कंपनी के ऊपर बहुत सारा पेनाल्टी लग जाएगा। अभी 63 मून्स के ऊपर पेनाल्टी लगी थी। आप 63 मून्स का अगर देखोगे ना,
तो बहुत अलग लेवल का इनका खेल हुआ था। फंसे थे भाई साहब, लेकिन अभी सब कुछ सेटल्ड कर चुके हैं। अब थोड़ा सा तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए इनका, देख रहे हैं, सर्किट 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 सर्किट, ये सब सर्किट है। फिर यहाँ देखिए सर्किट। ऑपरेटर गेम है वो पूरा। पूरा ये स्टॉक आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख करके आप बता सकते हो कि ये पंप एंड डंप वाला है कि नहीं है। अब देख लो यहां से, जब ये 241 रुपए का था ना ये स्टॉक, 2023, 2023 मई या जून की बात है, 23 या 2000, यस 2023। तब मैंने ये इसको ना 241 रुपए में लेकर 253 रुपए में बेच दिया था एक दिन में। तब मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट था एफेंडो, उसमें हम दिन रात लगे रहते, प्रोप्राइटरी डेस्क पे काम करते थे। तब ये सब चीजें पे हम इग्नोर करते थे। अभी जो मैं अभी मैंने देखो चार्ट वार्ट देखा नहीं हूँ, मेरे को याद है कि इस स्टॉक में मैं काम किया हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, 2,251 41 के रेट था तब, 2023 के आसपास, 25 अक्टूबर। देखो इधर ही कहीं थे हम, जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो से इसको जून करता हूँ। अगस्त में, जून जुलाई, इधर ही कहीं लिए होंगे, अभी एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं याद है। जून या जुलाई मंथ 2023 की थी मेरे को बात याद है। यही मंथ था, जून या जुलाई। आप जैसे इस कैंडल को देखो, 3 जुलाई 2023 को कितना है, 224। ये कितना है, 244। इधर ही कहीं मैं 241 में लेकर 253 में निकला था। अब इसी अगर कैंडल को देखा जाए, सिर्फ इस एक कैंडल को, तो क्या दिख रहा है, 243 रुपए में ओपन हुआ है, हाई मारा है 255। देख रहे हैं ना, ऊपर स्क्रीन पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा आप लोग। हाँ सर। कैसे ओपन हाई लो मैं देख रहा हूं, कैसे बता पा रहा हूं, ये चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। दिख रहा है ना, जहां मैं कर्सर रखा हूं ऊपर में स्क्रीन पर दिख रहेगा वो, मतलब ओपन 243 रुपये 5 पैसे में, हाई 255। तो ऐसा ही मैं लिया था, बाई बाई किया था। और देख रहे हैं, लो 241, लो 241 है, 241 में ही हमने बाई किया था मैंने बताया। और 253 में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। आई होप कि हो सकता है कि यही डेट रहा हो। अब अगर हम उस दिन से अगर होल्ड पे रखे होते इस स्टॉक को, समझिएगा, तो भी मेरा क्या रिटर्न होता सर। अगर हमने इसको मंथली चार्ट कर दूं या वीकली चार्ट भी कर दूं, तो मैं मंथली चार्ट करता हूँ इसको, तो और क्लियर हो जाएगा तुरंत। 2023 लोग आते हैं, 2023। यस, ये यहाँ पर है ना सर, देख रहे हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा किया। 3 जुलाई
अगर मैं उस समय से अभी तक अगर बना रहा होता तो अभी मेरा क्या होता? 1 लाख रुपए हमारे कितने बन गए होते? 262%। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 लाख। देख रहे हैं चीजें क्लियर हो रहा है? हाँ सर। इस तरीके से अभी जब इसने जब हाई मारा था, 1000 ऊपर गया था, देख रहे हैं? अभी जो 866 चल रहा है, 1000 प्लस था। अगर हम इस सिनेरियो पे अगर इसका प्रॉफिट इधर ही कहीं बुक कर लिए होते तो और कम दिन में हमारा रिटर्न आ गया होता ज्यादा। लेकिन ये हमारे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है ना। इतना हमारे पास पेशेंस भी होना चाहिए, बराबर। हम्म। तो जो कि हम लोग पास नहीं है सर ना। अब जैसे इसका देखिए, ये ऑलरेडी हाई कितना पहले का बना रखा है, देख रहे हैं? 3040 रुपए की स्टॉक है। ये जब मार्केट में जब आया था, तब जो इनका ओपनिंग है 1670 रुपए से हुआ था। कब? 2006 में। देख रहे हैं? इन्होंने 2006 में ओपनिंग किया 1670 में। बहुत सारे लोगों को लगा होगा अरे ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगले 2007 में इन्होंने स्टॉक को कहां तक ले लिया? हाई 3044 रुपए तक, अपने पैसे को बढ़ा के। और अगले ही साल 2008 में देखिए इन्होंने कहां लाके इसको पटक दिया, 496 रुपए पर। अगर किसी ने, हम जैसे लोग, 3000 के रेट में अगर 10 स्टॉक खरीदे होते, कितने? सिर्फ 10 स्टॉक, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज 1 साल बाद उसकी रिटर्न वो क्या लिया होता? 3000 का 4,900, मतलब 5,000, 25,000 उसका नुकसान हो गया। आप समझ रहे हो कितना परसेंट नुकसान हो गया? हम जैसे क्लाइंट की, रिटेलर की पेशेंस लेवल रहेगा क्या? टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। देख रहे हैं? 83%, यानी 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो 83,000 नुकसान, मात्र 17,000 हमारा कैपिटल बचा है सिर्फ 1 साल बाद। इसलिए इस तरीके के स्टॉक से दूर रहना चाहिए हमें, बराबर। कम से कम हम रिलायंस में, एसबीआई में, अडानी में प्रॉफिट लॉस सिनेरियो जो भी चल रहा है, 10%, 15, इस तरीके की तो नहीं है सर। इस तरीके के स्टॉक में हमको पैसा कब लगाना है, वो भी तरीका मैं बताऊं। किस टाइम जाकर के हमको ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, आने वाले सेशन में हम लोग समझेंगे, बात करेंगे। ये रेंज वाला टॉपिक जो है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। पंप एंड डंप वर्ड से अंडरस्टूड हुए होंगे। हाँ सर। बाकी जितने भी हमारे ये क्या बोलते हैं, निफ्टी वाले जो स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक, उनके ऊपर हमें रेंज डाल के ट्राई करेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात। हम नीचे से ढूंढने की कोशिश किए थे। जैसे इंडसइंड बैंक है, श्रीराम है, हिंडाल्को का कुछ न्यूज है, मैं बताना भूल गया था उसको न्यूज। मैंने हिंडाल्को में कुछ हुआ है, जापान की कोई कंपनी है जो हिंडाल्को में इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका रेट वेट कुछ भगा है क्या, ऐसा कुछ देखते हैं हम लोग एक बार हिंडाल्को को। हम्म।
जो हमारे बड़े लेवल के जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, उनके अंदर मैनिपुलेशन थोड़ा कम होता है। जो छोटे स्टॉक होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा होता है। बराबर। हाँ, मेन टॉपिक मैंने बताया नहीं कि 20% का जो रेंज हम लोग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, आई होप कि कंप्लीट नहीं हो पाया था हम लोग। बराबर। हाँ सर। इसके लिए हम लोग ले रहे थे सर, कि जो पंप एंड डंप करने वाले जो लोग होते हैं, अब मान लो कि हमने 100 रुपए से किसी भी स्टॉक को बाई करना शुरू किया। हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मैं छोटे स्टॉक की ही बात कर एग्जाम्पल। 10 करोड़ मेरे पास रुपए हैं। हमने क्या किया, खरीदते खरीदते 100 रुपए से 10 दिन तक 1 1 करोड़ रुपया से बाई करता गया, और उसकी रेट को बढ़ा के 120 रुपया तक ले गया। बराबर, 10 करोड़ इन्वेस्ट कर। फिर क्या हुआ कि मेरे को, मेरा एक कोई फ्रेंड आया, बोला यार, अब हमारी जो जो जिस लेवल का होता है आईएएस का दोस्त, आईएएस, अगर हम किसी बैंक में काम करें तो हमारे ज्यादातर लोग बैंक ही तो क्योंकि सराउंडिंग हम उसी सेक्टर में है, तो वहीं के लोगों से दिन भर कनेक्टिविटी है। तो वैसे ही लोग साथ हमारी दोस्ती होती है। तो जो ऑपरेटर है, जो स्टॉक मार्केट, तो उसी लेवल के लोग साथ होती है। तो क्या करते हैं, भाई मैं इस स्टॉक को अपना लेके जा रहा हूँ, अगर तेरे को पैसे उसे हैं तो डाल दे। अब वो क्या किया कि बोला ठीक है, मैं भी तेरे को 10 करोड़ दे रहा हूँ, डाल दे। तो फिर 10 करोड़ रुपया और ऐड हुआ, बढ़ के 120 से 130 गया। लेकिन खुदा ना खास्ता, जैसे ही 130 लेकर के गए थे भाई साहब, और मार्केट में कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन आया, कुछ ऐसी चीजें हुई कि मार्केट गिरने लगी। जब मार्केट गिरेगी तो, पैनिक जब होगा, तो लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, तो मार्केट सडन नीचे की ओर चल देगा। बराबर। जब नीचे चलेगा तो थोड़ी सी और लोग पैनिक हो जाएंगे, अरे नीचे आ रहा है, जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लो। अब मान लो 90 रुपए में किसी ने रिटेल हम जैसे लोगों ने पैसे ही लगा रखे हैं, 1 1 लाख करके, 100 लोगों ने, तो हम लोग क्या करेंगे, भाई 90 वाला 120 गया है ना, छोड़, 130 गया था, 120 पे आया, बुक करने तो ये भी और नीचे आ जाए, 30 रुपए तो आ रहा है, निकाल 30 रुपए अपने। और मार्केट नीचे आया। तो जब वो पैनिक मार्केट आया, सिचुएशन चेंज हुआ, तो वहां क्या हुआ, इनको हुआ नुकसान। किसको, बाद में जो फिर से पैसे डाले थे 120 से 130 तक ले गए, और 130 से ही भी नीचे आ गए, और इनको लेके जाना था 140 तक, और मार्केट आ गया 110 तक। तो जो ऑपरेटर ने 100 से 130 तक ले गया, कुछ पैसे 100 क्रेट में, कुछ 105 क्रेट में, कुछ 110 क्रेट में, कुछ 115, 120, 125, 130, वैसे कुछ ना कुछ लगाते लगाते वहां तक पहुंचाया था। लेकिन उसका रेट आ गया कहाँ, 130 से घट के 110 पर। तो क्या बैठेगा क्या सर चुप, नहीं बैठेगा। फिर से थोड़ी मार्केट को बैलेंस करेगा, पैसे ऊपर नीचे करेगा, कैसे अरेंज करेगा पैसा, और फिर से पैसा उसमें लगा के फिर उसको पंप करके ऊपर ले जाएगा। तो जिस तरीके से मार्केट नीचे आया, तो उस ऑपरेटर की चाल को हमने पकड़ा, और ऑपरेटर के हिसाब से हमने भी वहां पैसे थोड़े बहुत अपने लगा दिए। और जब वो वहां पर ले जाएगा, अपना वो प्रॉफिट बुक करेगा, वहां हम अपना निकल जाए। या हो सकता है कि उसके ऊपर और ले जाए वो, लेकिन हमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, उनके जाल में। हम अपना बुक के निकल रहे हैं। इस स्ट्रेटजी को हम लोग पकड़ के, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल, यहाँ एक टेक्निक है, इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है, सही, समझ में आई हाँ बात। सर। ऑपरेटर की चाल, प्रमोटर की चाल। हम्म। संदीप सर, हाँ हाँ, समझ गए। बराबर है, ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में जो चीज मैं बता रहा हूँ। होता है ना। देखो, अपना एक स्ट्रेटजी ये था, इस पर भी ट्राई करिएगा, कुछ स्टॉक सर्च करिएगा, बताइएगा। वो जो दोनों इंडिकेटर बेस्ड थे, सामने से दिख जा रहे थे, इसलिए थोड़ा इजी लग रहा था। इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट कोई नहीं। अभी हम लोग ना, अभी जैसे 63 मंथ्स का हमने एग्जांपल लिया ना, इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, जो अपने, उनका फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो अपने मार्केट, यही ऑपरेटर की चाल की वजह से ऊपर से नीचे आए हैं। इसमें ऑपरेटर की चाल की वजह से ऊपर से नीचे आए हैं। जब नीचे आए हैं और लग रहा है कि इनका ग्रो होना ही होना है,
मार्केट कैप भी अच्छी है, डेप्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे कंपनी में पैसा हम लोग डालेंगे, वो ट्रिक हम लोग पकड़ेंगे, बताऊंगा उसको। आपको अगर चेक करना हो लाइफ टाइम हाई से 70% डाउन स्टॉक लिस्ट, चलो अभी मैं बता ही दे रहा हूँ, एक हिंट कर दे रहा हूँ। वहां जाओ, अब यहाँ देखिए 60 to 70% डाउन फ्रॉम हाई। अपने लाइफ टाइम हाई से 70% जो डाउन स्टॉक है उनको हम लोग देखते हैं। अभी देखो एक सन्मित इंफ्रा है, ये मैं इसको खरीद के बैठा हूँ। 650 क्वांटिटी, ज्यादा नहीं है लेकिन 650 क्वांटिटी मेरा पड़ा हुआ है इसका। और इनके जो ऑपरेटर हैं और जो इनके प्रमोटर नहीं, इनके ऑपरेटर के साथ हम बैठे हुए हैं, सन्मित इंफ्रा का। यही बोरीवली से ऑपरेट होता है। जैसे केसीपी शुगर मिल, ये अलग लेवल का इनका, जब हम लोग समझेंगे तो बताएंगे। शुगर मिल वालों का अलग लेवल की खेल चलती है। हिंदुजा ग्लोबल, इसमें भी हमने पैसे लगाए थे, करीब 30-40 क्वांटिटी बाई किया था। अभी भी मेरा 15-20 क्वांटिटी होल्ड पे है। अभी मैं इसमें प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ये देखिए 63 मून्स, देख रहे हैं सर? हम्म। नाम मार है ना इनका, ये वैभव ग्लोबल कैसा है अच्छा। सर? रिलैक्सो। रिलैक्स वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल के बारे में मैंने अभी रिसर्च किया नहीं है, एक बार देखता हूँ, देखूंगा इसको। जी इंटरटेनमेंट, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, यूको बैंक। मैं अभी इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अडानी टोटल गैस, मैंने इसको 606 रुपए में लिया था, और 4 से 5 दिन में ये हमको ठीक ठाक रिटर्न दिया, हम प्रॉफिट बुक कर लिए। ये पाकिस्तान एफआई जो हुआ था पहलगाम हमला, उसी टाइम में प्रॉफिट बुक करके निकला मैं। अभी भी 663 चल रहा है। ऐसे स्टॉक्स को पकड़ो ना, इसका फंडामेंटल कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। अडानी लगाना है, पैसे लगाओ इसमें। अपने पोर्टफोलियो में रिस्की स्टॉक्स हम एक या दो ही रखेंगे, बराबर। रिस्की मतलब क्या, कि एकदम नुकसान होने वाला नहीं। जैसे वही अडानी टोटल गैस, इसका मार्केट कैप देख रहे हैं कितना है? 72,917 करोड़। मिड कैप, मिड कैप है सर। इसका फंडामेंटल आप देखोगे ना, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं पाओगे। आरओसी भी इनका 17.4 है। 72,917 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करेंट 663 है। हाई 1198, 533। अब डेप्ट जो है 1834 करोड़। डेप्ट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड नंबर की गैस एजेंसी है गेल के बाद अडानी टोटल गैस, देख रहे हैं? अब इनका जो है, आप सेल्स देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो पहले। इनका नेट प्रॉफिट 162 करोड़, 229 करोड़, 436 करोड़, 463 करोड़, 509 करोड़, 546 करोड़, 668 करोड़, 654 करोड़। मतलब क्या, थोड़ी सी डाउन हुई है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 2025 में बराबर है। अब जो इनका सेल्स है, सेल्स देख लो, बढ़ता गया है। एक्सपेंस देख लो, बढ़ता गया है। अब इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट भी कोई खराब नहीं। यानी क्या, कि इनका जो फंडामेंटल है सर, फंडामेंटल में तो कोई तकलीफ नहीं। बोरोइंग देख लो,
बोरोइंग 1834 है। रिजर्व भी इनका बढ़ा है, अगर कर्ज थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन इनका रिजर्व भी तो बढ़ गया। इनका CWIP देखो, ये क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस। इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए फंड बढ़ाए 1865 करोड़, देख रहे हैं। यहाँ इनके ऊपर बोरविंग था 1557 करोड़, बढ़ाया, फिर कितना फंड ले लिया इन्होंने, करीब 300 करोड़ इन्होंने उधार लिया, लोन लिया। लेकिन वो लोन किधर डाल रहे हैं, 1502 करोड़ से किधर, 1800 करोड़, 300 करोड़ अपना इन्होंने एक बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डाल दिया ना, 300 करोड़ रुपए। दिख रहा है ना ये चीज सामने सामने। तो ऐसे हमको स्मार्टली कंपेरिजन करने आना चाहिए। जब ये सब चीजें हम समझेंगे ना, भी समझेंगे आगे हम लोग, ठीक है। जब इसका फिनेंशियल एनालिसिस टॉपिक पर जब हम लोग आएंगे ना, तो 1 वीक जाएगा हम लोग को समझने में इसको, तो समझ में आएगा। अब समझिए, तो जैसे ही फंड इनका यूटिलाइज हो जाएगा, ये किधर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। 1800 आके ऐड किधर हो जाएगा, 3658 प्लस 1800, 5400, ये करीब इनका फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ये कन्वर्ट होकर के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से जब आप पूरी चीजों को कंक्रीट चीजें समझना करना सीखेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार, ये तो मैंने लेट कर दिया समझने में उससे पहले। बराबर। अगर कुछ ढंग का स्टॉक इस तरीके से पकड़ोगे, तो अडानी टोटल गैस एजेंसी में मैं कहूंगा पैसे लगा दें। अगर लगाना चाहते हैं तो अभी तक का सबसे बेस्ट स्टॉक मेरे लिए। हमारे पास अगर पैसे हो तो मैं 30% इसी स्टॉक में, अडानी वाली में। अडानी टोटल गैस, और एक और है अडानी ग्रीन एनर्जी, दोनों में। चलिए, समझ में आया जो आज टॉपिक हमने लिया। मैं एक्चुअल में 1 घंटे की जगह हम रोज 1.5 घंटे सेशन ले लेते हैं, तो हम लोग का इस तरीके से अपना कोर्स भी 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बट कोई नहीं, जब आ जाता है टॉपिक तो मेरे को भी मजा आने लगता है, तो मैं पूरा पकड़ लेता हूँ, चलने देता हूँ। क्यों संदीप सर, आपको हाँ बराबर है। बराबर समझ में आता है, चीजें क्लियर हो रहा है ना, मतलब कहीं से कुछ कंफ्यूजन तो दिमाग में नहीं आता। नहीं नहीं, रिमाइंडर हो जाता पूरा। मतलब कहीं दिमाग में ऐसा तो नहीं लग कुछ गलत चीज सामने वाला पिच कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अभी क्या अच्छा ही बता रहे हैं ना सबको। हम्म, चलो तो यही है सर। अच्छा, आपसे आज तो उनका क्या नाम है, सौरभ सर आज आया नहीं अपना। रेगुलर में तो हम लोग 4 ही क्लाइंटल हैं अपने। अनुप्रिया आई नहीं हो, तो अनुप्रिया प्रीवियस बैच की है। अच्छा सर, कुछ कुछ जो स्टॉक है ना जो अपने मूविंग एवरेज में आते हैं, हम्म। तो वो अपन साथ में लेके भी चल सकते हैं ना, उसके ऊपर रियल में प्रैक्टिस करके। नहीं समझा, फिर से बोलिए, हाँ, फिर से क्वेश्चन करिए। मतलब जैसा अपना जो मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी जो अपन ने देखी है अभी, हाँ। तो ऐसे जो भी आपके माइंड में स्टॉक है हाँ। अभी, जो आपको मतलब आपको जो दिख रहे हैं, तो हाँ। वो साथ में लेके भी चल सकते हैं, मतलब सभी का अर्निंग हो जाता है, अगर होता होगा तो पॉसिबल। हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली आप कर सकते हो। अभी जैसे, मतलब हाँ अभी मैंने बोला ATGM, बराबर। हाँ ATGL हाँ। को क्या करो, यहाँ पर डालो, और इसके ऊपर उस चीज को इम्प्लीमेंट करके चेक करो आप कैसा हाँ है। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड है वो मतलब लेके चलेंगे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करते करते, तो हाँ, वो ऑटोमेटिकली सीख जाते फिर वो। अभी जैसे आप देखिए इसको, अभी मैंने क्या बोला सर, कि हम कब इसको बाई करेंगे। जैसे यहाँ हाँ 200, उसके बाद 50, 50। उसके बाद 20, उसके नीचे आप यहाँ पर भी ले सकते थे 628 के रेट में, मौका दिया। तो सर अभी कैसा, अभी जहाँ पे आएगा ये पॉइंट, जो स्टॉक में ये पॉइंट आ रहा है जैसे मूविंग एवरेज का, हम्म। तो वो पॉइंट पे हम बाय कर लेंगे कुछ कुछ क्वांटिटी, हाँ। मतलब रियल में चलेंगे साथ में।
जैसा हाँ, अभी आपको ध्यान में आ गया कि दोपहर में कि आज यहाँ पे हो रहा है, तो हमें रात में बता दीजिए, देखो कल हम मैं उससे बाय कर देंगे। मैंने आपको क्या, मैं तो अभी ये इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया था, अभी आप बोले हो तो मैं लगा के देख रहा हूँ। बराबर। हाँ, तो मैं ये ऐसा अगर होता है तो मतलब साथ में अर्निंग भी हो जाता है और आइडिया भी पूरी क्लियर हो जाती है। बिल्कुल आपको करना ही चाहिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ सर कि डे बाय डे, अगर जो अभी मैंने तीन स्टडी बताया, अभी उन्होंने सुधीर जी ने टाटा मोटर्स लिया, हम्म। सुधीर सर ने टाटा मोटर्स लिया, 6-7 5,000 रुपये अपना इन्होंने इन्वेस्ट किया। उसी मैंने दो क्या, जियो फिनांस एंड टाटा मोटर्स, दो स्टॉक हम लोगों ने उसी स्ट्रेटजी के बेस पर फाइंड आउट किए थे ना। हम्म। उसी तरीके से आज मैंने बोला कि मेरा फेवरेट ATGL है, अगर मैं पैसे हो तो मैं लगा दूं। हम्म। अगर आप मेरे को अभी 10 लाख रुपए दिए कि राहुल जी मेरा फंड मैनेज कर दो, मैं क्या करूंगा, उसमें से 3 लाख रुपए सिर्फ हम 20%, 30% हम केवल ATGL पे लगा लेंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस स्टॉक को। हम्म। अब ये मेरे को बाय करने का सिग्नल देखिए, यहाँ पर भी दिया है 595 में भी, यहाँ पर भी दिया है हमको, यहाँ पर भी दिया है 674 में, देख रहे हैं। हम्म। 17 जनवरी 2024 को 674 में। अभी कैसा है, अभी देखो ये 20 वाली जो है, 50 वाले को क्रॉस कर लिया, धीरे धीरे इस 200 को भी क्रॉस करेंगे दोनों, नीचे आ जाएगा ये क्या करेगा, ये लाइन 20 वाला ऊपर जाएगा। ब्लू कलर लाइन तो नीचे नहीं है सर। क्या। लास्ट में जो है ब्लू कलर लाइन से नीचे नहीं है। हाँ तो ऑलरेडी ऊपर चला गया ना सर, यहाँ देखो ना, यहाँ पर है कि नहीं नीचे, यहाँ पर मौका है कि नहीं, दिया था ना इसने मौका, यहाँ भी मौका दिया था। हाँ वहां पर था। अभी मार्केट, अभी मार्केट में क्या है, लाइव जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है वैसे ही हमारा ये इंडिकेटर भी मूव करता है, मेरे लिए थोड़ी इंडिकेटर बैठेगा। अभी मार्केट में ऊपर चढ़ गया ये, मैंने क्या बोला आपको कि 606 रुपये में हमने इसको बाय किया था, कल स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जिस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमको इसने लास्ट मौका इस कैंडल पे दिया था 17 जनवरी 2024 को, जिसका ओपनिंग था 679, 680, अभी भी ये चल रहा है 663, इस आधार पर भी हम लोग अभी बाई कर सकते हैं। क्योंकि जहां ये हमको पहली बार मौका दिया उससे अगर अभी नीचे चल रहा है तो हम वहां बाई कर सकते हैं। अभी ये क्या करता है, धीरे 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 जो है बात वाली ढूंढ रहा हूँ। अभी क्या करेगा, धीरे धीरे यहां से ऐसे 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 चलते हुए ये चला जाएगा, मान लो यहां, ठीक है। मान लो चला गया यहां, ऐसे मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं समझाने के लिए आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो ये रहा ऐसे, तो यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है सर, ये 200 वाली लाइन यहाँ आ गई, और ये 50 वाली जो है इसके ऊपर चली गई, और 20 वाली इसके ऊपर चली गई, और जो हमारा कैंडल बना, मान लो वो इधर कहीं कैंडल बन गया, मान लो यहाँ पर कैंडल बन गया, तो ये क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर कहीं बाई की है मान लो यहाँ पर, तो यहाँ से जा करके हम यहाँ तक प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे, 28% का प्रॉफिट आ जाएगा। एक इमेजिनेशन बता रहा हूं। ऐसा होगा ही, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बराबर।
हाँ सर। तो ये एक तरीका है चीजों को कैटर करने का। और जब तक लाइव करेंगे नहीं, क्यों ले रहे हैं नोट डाउन करने के लिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जितना अच्छा नोट डाउन करेंगे उतनी हमारी समझ बनती जाएगा, उतना हम क्लियरिटी के साथ काम करेंगे। क्लियर? ये तो आप ये जो कह रहे हो ना पैसा इन्वेस्ट करने, आप करो संदीप से। मैं तो वही तुम्हें डे वन से कह रहा हूँ, आप करोगे तभी तो आफ्टर 3 मंथ के बाद हमसे लड़ाई करोगे। क्या तुम्हारा ये स्ट्रेटजी के हिसाब से इतना प्रॉफिट हुआ है, तो वाहवाही दोगे, शाबाशी दोगे। नुकसान होगा हम्म तो मेरे को बोलोगे। हम्म अगर नुकसान होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल हम होने के लिए तैयार हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, ये मैं अप्रिशिएट करूँ। आप करो, जो चीज कह रहा हूँ उसको फॉलो करो और लाइव ट्रेड करो। क्योंकि हम लोग 3 मंथ तक तो रहने वाले हैं साथ में। रहने वाले तो हम लोग 1 ईयर तक हैं, बट नो वन, इस सेशन में तो 2 से 3 महीना हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, 3 महीने तक। ओके ओके। ये चीजें क्लियर है ना? हाँ। हाँ सर। ट्राई करो, सब करो। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं नए टॉपिक नए स्टडी के साथ। अच्छा हाँ, मैं क्या बोल रहा था, देखो अपना जो सेशन है, हम लोग का डेमो सेशन 3 डेज का ही है। और अभी हम लोग कंटिन्यू सेकेंड वीक चल रहे हैं। सो आप लोग से आग्रह है कि अगर आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो प्लीज आप लोग जो फी स्ट्रक्चर आप लोग बताइए कि ऑनलाइन का फी स्ट्रक्चर 3 मंथ का अपना 12,000, राइट। जिसमें अभी के इस महीने आप लोग हुए हो, इसके लिए हम लोग 25% का डिस्काउंट किए थे। यानी अपनी जो फी है 9,000 रुपये है 3 मंथ का। तो एटलीस्ट कम से कम वन इंस्टॉलमेंट 3,000 आप लोग जमा कर दीजिए इस मंथ वाला। फिर नेक्स्ट मंथ आप 3 करिएगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ 3 करिए, ताकि आप लोग को भी बर्डन ना आए और अपने को ओके सर। चीजें अच्छा लगे। बाकी कोई बात हो तो आप अपने से बोल सकते हो। प्रदीप सर, हाँ सर ओके। कोई तकलीफ है? नहीं, अभी लाइव ट्रेड लेंगे, उसमें से जो निकलेंगे वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। नहीं सर, ऐसा मेरे को मत करो, क्योंकि अपने भी देखो स्टाफ है, उन लोग को भी पेमेंट वगैरह देखो करने होते हैं। थोड़ा नहीं सा नहीं, जो जैसे अभी आप बताएंगे कुछ कुछ स्टॉक, उसमें से हम कमाएंगे, उसमें से आपको ट्रांसफर कर देंगे। वो चीजें देखो चलता रहेगा। तो अभी अपना हम्म 1 साल तक का जर्नी अपने साथ हो गई है, अगर एक बार कनेक्ट हो गए। अभी बहुत कुछ चलेगा, अभी हम लोग एफेंडो में भी चलेंगे, अभी एफेंडो में भी घुसे। नहीं एफ एंड मुझे सिर्फ स्विंग में जाना है, बस स्विंग बहुत लॉन्ग टर्म, बस बाकी कोई कहीं मैं पे दिमाग लगाना नहीं है। मैं आपको स्विंग भी बता, अभी ये जितनी भी चीजें आप लोग कर रहे हैं जनरली, मेरा खुद का फोकस पॉइंट स्विंग ट्रेडिंग होता है, हम्म राइट। ये ये आपको भी पता है कि एफ एन ओ में या फिर इंट्राडे में पैसा बनता ही नहीं है। पैसा सिर्फ दो ही चीजों में बनता है, स्विंग में और लॉन्ग टर्म में बस। विंडो के अंदर पैसा उसी का बनता है जो हायर लेवल वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, जो स्विंग हेजिंग करते हैं। डिसिप्लिन में स्विंग करके यानी हेज करने पर पैसे बनते हैं, बनते हैं सर। हम लोग बनाए हैं, मेरे पास खुद का पीएनएल है हेज करके प्लान बनाने का। अभी आपने विजय केडिया का नाम निकाला, तो विजय केडिया ने पैसे का बनाए सिर्फ पोजिशनल स्विंग और लॉन्ग टर्म पे। यह स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उन्होंने ट्रेड भी किया। उन्होंने ट्रेड भी हाँ किया विजय केडिया साहब, ऐसा मत कहो। आज भी ये दमानी साहब हो, झुनझुनवाला साहब हो, या फिर केडिया साहब हो, आज भी आपको, चलो ये टॉपिक कल, यही टॉपिक छेड़ना कि ये केडिया साहब ट्रेडिंग करते हैं नहीं, वो मैं प्रूव कराऊंगा दिखा के आप कि करते हैं कि नहीं। कैसे क्लियर हो पाएगा कि करते हैं कि नहीं करते? उनके फंड साइज जो इन्वेस्टमेंट है, जब फ्लैक्चुएशन से समझ में आता है, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो ट्रेड भी करते हैं। तो ट्रेड जो, अब ये क्या है, हम लोग ट्रेड ही तो कर रहे हैं। ये क्या है, हम लोग ट्रेड ही कर रहे हैं ना सर, स्विंग ट्रेडिंग। अब वो किधर करते हैं ट्रेड, ये तो अब एग्जैक्ट नहीं क्लियर कर सकते कि फंडों में कर रहे हैं कि स्विंग में, इक्विटी में कर रहे हैं। ये अच्छी चीज है आप जो बोल रहे हो कि हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है, अच्छा पार्ट है। 99% जो पैसे बनाते हैं लोग यही सब करके बनाते हैं। फंडों फंडों से बहुत ज्यादा सीजीआर नहीं बनता। जितना अच्छा सीजीआर आप इस तरीके से बनाओगे, उतना अच्छा फंडों में नहीं बने, चाहे कितना भी बड़ा फंड साइज क्यों हो।
करेक्ट है आपका। बराबर ना, क्योंकि हमने भी तो प्रोप्राइटरी डेस्क पे मैंने काम किया ना 17-18 महीने, तो उसका भी हम्म। सीआर और इसका भी सीआर मैंने देखा। पैसे बनते हैं लेकिन कंपेरिजन टू स्विंग ट्रेडिंग, परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग, और सरदर्द कम है। हम्म। इसमें हमारा मार्केट में थोड़ी बहुत हुई तो कितना, 10%। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, 10% हमारा लॉस गया है तो हम उसको एवरेज करके फिर से उसको पिकअप कर लेते हैं। चलो ठीक है। मैं क्या बोल रहा था ठीक है। सर, अभी मैंने बोला कि 3,000 आप लोग कल प्लीज सबमिट कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्टाफ लोग का भी मन बढ़ा रहता है और अपना भी मन लगा रहता है। और जिस तरीके से देख रहा हूँ, बहुत बड़ा अपना कोई ऐसा टीम, इसमें मेंबर्स नहीं है, फिर भी 4 लोग 5 लोग की टीम है, और अपना भी इतना सीरियस मोड में आकर के एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से लेके आप लोग तक डिलीवर कर रहा हूँ। मेरा भी उत्साह और मन बना रहना चाहिए। जी हाँ सर। ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं आप फिर से अपने राइट टाइम 8 बजे। ओके सर। बहुत हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ करना है ना।